हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएचओ। आज हम देखने वाले हैं अपील सेंटर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। रिसेंट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट क्या होता है, तो मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। ये जो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट है, ये सबसे पहले क्या है, ये पहला है वर्कमैन एक्ट है। ये सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला वर्कमैन एक्ट है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने वर्क के दौरान, वर्क टाइम में किसी प्रकार की अगर इंजरी, डिसेबलमेंट या डेथ का शिकार हो जाता है, तो उसके लिए फाइनेंशियल कंपनसेशन एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। मतलब ये किसका है, पूरा एम्प्लॉय का जो कंपनसेशन है वो किसके ऊपर जाएगा, पूरा एम्प्लॉयर के ऊपर जाने वाला। तो ये हो गया हमारा एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें अपील्स की क्या प्रोसेस रहने वाली है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट अपील क्या कह रही है हमारी। फर्स्ट अपील जो हमारी होगी, बाय एनी डिफॉल्ट, अगर एम्प्लॉय किसी प्रकार से इंजरी फेस कर रहा है, तो सबसे पहले उसका कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले किसके पास जाए, वो एम्प्लॉयर के पास जाए। अगर एम्प्लॉयर उसकी नहीं सुनता है तो फर्स्ट अपील होगी इन फ्रंट ऑफ कमिश्नर। कमिश्नर है क्योंकि इनका हेड माना जाता है। और बाय एनी चांस अगर कमिश्नर ने भी उस टॉपिक को अगर इग्नोर मार दिया है, तो सेकंड अपील हमारी जाएगी इन फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकंड अपील कहाँ पर होती है, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट की अपील्स में। नेक्स्ट हमारी आती है, अगर मान के चलिए जो हमारी फर्स्ट अपील है उसका जो रिजल्ट है वो कंफर्टेबल नहीं आ रहा है और ऐसा नहीं लग रहा कि नहीं भाई हमको इसमें रिलीफ मिला हुआ है, सो द पर्सन हैव अ राइट टू टेक अपील विद इन 90 डेज इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। मान के चलिए आपने पहले अपील करने कमिश्नर के पास, तो विद इन 90 डेज आपको किसके पास जाना है, हाई कोर्ट के पास। यहाँ पे किसी भी कंडीशन में जाना ही जाना है, तभी आपकी अपील वहाँ पे ग्रांट होगी, अदरवाइज अपील ग्रांट नहीं होने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है। सबसे पहला है स्ट्रिक्टली फॉलो द अपील टाइम लिमिट। अपील की टाइम लिमिट कितनी आ रही है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में, तो भाई 90 डेज की अपील टाइम लिमिट है। कहाँ पे, कमिश्नर के पास अपील करने के बाद। नेक्स्ट है द कोर्ट में गिव द डिसीजन आफ्टर व्यूइंग द फैक्ट। तो कोर्ट तो नॉर्मली ही बात है कि कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो क्या देख के देगा, जो रियली फैक्ट है वो देख के देने वाला है। थर्ड पॉइंट है हमारा, द मेन एम ऑफ द अपील टू गिव द फेयर कंपनसेशन। इसका मतलब मेन एम यही है कि भाई हमको क्या देना है, फेयर कंपनसेशन यहाँ पे देना है। मान के चलिए उसको जैसी चोट लगी है, तो चोट के हिसाब से उसको कंपनसेशन देना है कि भाई उसका टोटल डिसेबलमेंट या पार्शियल डिसेबलमेंट है, क्या वो अपने वेजेस से निकाल पाएगा काम करके, क्या नहीं निकाल पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। सो ओके देन, आज का जो हमारा छोटा सा टॉपिक था अपील सेंटर था एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना और बेल आइकन को हिट ज़रूर करना।